तो अपने लॉस रिकवर करने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइब करके लाया हूँ एक और ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी जो कि बहुत ही प्रॉफिटेबल है। तो ये तो सबको पता होगा कि ट्रेंडिंग डे जब भी आता है तो बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को बड़े बड़े प्रॉफिट नहीं मिलते, क्योंकि वो अपना ट्रेड जो होता है ट्रेंडिंग डे के दिन होल्ड नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता कि आज ट्रेंडिंग डे है कि नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंडिंग डे किस तरीके से पहचानते हैं और अपना ट्रेड जो होता है उसको किस तरीके से होल्ड करते हैं। तो ट्रेंडिंग डे आने से पहले बहुत ही इसमें एक सिंपल लॉजिक है। ट्रेंडिंग डे आने से पहले एक दिन पहले हमको यहाँ पर एक साइडवेज डे मिलता है, ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ साइडवेज डे मिलता है, और वो एक बॉक्स में चला जाता है। तो नेक्स्ट डे जब भी वो अपसाइड या डाउन साइड में ब्रेकआउट करता है तो हमको एक ट्रेंडिंग डे मिलता है, ठीक है। ये तो सिंपल लॉजिक हो गया, लेकिन इसमें ट्रेड कैसे करें ये मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो ये निफ्टी का चार्ट है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंडिंग डे किस तरीके से पहचाना जाता है। तो उसके लिए हम दो इंडिकेटर की हेल्प लेने पड़ेगी। तो फर्स्ट इंडिकेटर है हमारा यहाँ पे सीपीआर, और सेकंड इंडिकेटर है हमारा है 20 MA का मूविंग एवरेज। दोनों इंडिकेटर आपको ट्रेडिंग व्यू पे फ्री में मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर आप टाइप कर दोगे सीपीआर तो इसमें अगर आप डालोगे सीपीआर तो आपको इस तरीके से बहुत सारे इंडिकेटर मिलेंगे। मैं यहाँ पे ये और ये वाला इंडिकेटर यूज करता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ सीपीआर और मूविंग एवरेज, यहाँ पे दोनों यहाँ पे इंडिकेटर मैंने यहाँ पे लगाया है। मूविंग एवरेज में मैंने यहाँ पे सिर्फ 20 वाला मूविंग एवरेज यहाँ पे मैंने ऐड करके रखा हुआ है, और सीपीआर की जो सेटिंग है यहाँ पर मैंने सब यहाँ पे R1 R ये S1 सब डिसेबल रखा है, सिर्फ सीपीआर को यहाँ पे अनेबल किया है। जो लोगों को ये सब पता है वो लोग वीडियो को थोड़ा स्किप कर सकते हैं, ये मैं उनको बता रहा हूँ जो लोगों को इंडिकेटर के बारे में नहीं पता। तो ये दो इंडिकेटर है मूविंग एवरेज और सीपीआर, इसकी हमको हेल्प लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है यहाँ पे सीपीआर। तो सीपीआर हमको क्यों लगता है, क्योंकि सीपीआर में हमको एक कंडीशन यहाँ पे मिल जाती है जिसको बोलते हैं नैरो सीपीआर। तो फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको बताई, यहाँ पे साइडवेज दिन चाहिए रहता है। तो सेकंड डे जैसे ही स्टार्ट होता है तो हमको यहाँ पर सीपीआर के अंदर ये नैरो नैरो मतलब ये जो यहाँ पे लाइन दिख रहा है यहाँ पे ये छोटा छोटा हो जाता है। अगर हम पिछला देखेंगे तो यहाँ पे देखो बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पे लाइन बहुत दूर दूर चला गया है, ठीक है। तो इसको वाइड सीपीआर बोलते हैं। उसके बाद हमको यहाँ पे नैरो सीपीआर मिलता है। जब भी साइडवेज होता है उसके नेक्स्ट डे हमको यहाँ पे नैरो सीपीआर मिलता है। तो फर्स्ट कंडीशन हो गया साइडवेज, सेकंड कंडीशन हो गया नैरो। दो कंडीशन होने के बाद हम वेट करेंगे तीसरे दिन की मार्केट का जो प्राइस होता है वो कहाँ पर ओपन हो रहा है, वो हमें चाहिए। तीसरा कंडीशन सीपीआर के आसपास ही इसका प्राइस ओपन होना चाहिए, या तो सीपीआर को टच करके ऊपर निकल जाए या फिर ये यहीं पे रुक के ऊपर निकल जाए। तो ये हमारा होता है तीसरा कंडीशन। ये तीन कंडीशन अगर हमको जिस दिन मिल जाएगा उस दिन हमको पता चलेगा कि ट्रेंडिंग डे मिलता है कि नहीं। तो ये तीन कंडीशन जैसे कि यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, साइडवेज, नैरो, सीपीआर, और ये प्राइस हो गया सीपीआर के आसपास यहाँ पे क्लोज हुआ और यहाँ से ये ऊपर निकल गया। तो जब ये ऊपर निकल गया तो अभी हमको कंफर्म हो रहा है कि मार्केट ट्रेंडिंग जा सकता है। तो ये तो अभी तीन पता चल गया, लेकिन एंट्री कहाँ पे ले। तो जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने एरो लगा के रखा है, ये मूविंग एवरेज जो है अपना 20 MA का। जब भी मार्केट यहाँ पर ये तीन कंडीशन खत्म होने के बाद है ना, हमको बस वेट करना है, ठीक है। यहाँ पे घाई में आप कोई भी एंट्री नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर एंट्री करेंगे ना तो ये नीचे घूम के स्टॉप लॉस भी खा सकता है। लेकिन तो ये तीन कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब बात आती है एंट्री की सबसे मेन पॉइंट, तो जहां पर हम एंट्री करेंगे और उस ट्रेल को होल्ड करेंगे। तो उसके लिए हम यूज करेंगे 20 का मूविंग एवरेज। सिंपल तरीके से देखो, मार्केट जब भी यहाँ से ऊपर निकल जाता है तो वो एक पुल बैक देता ही है, वो सीधा 90 डिग्री ऊपर नहीं जाएगा, वो पुल बैक देता ही है। तो जब ये पुल बैक देगा और 20 MA के पास जब भी ये रिजेक्शन लेगा, ठीक है, 20 MA के पास जब ये रिजेक्शन लेगा, अगर ये ट्रेंडिंग डे है तो ये ऊपर ही निकलेगा, तो हमारा एंट्री भी यहीं पर ही बनता है। तो ये जो कैंडल यहाँ पे और इसने रिजेक्शन लिया है, हम इसी कैंडल के पास यहाँ पे एंट्री लेंगे, और जब तक ये 20 MA के ऊपर है हम इसको ट्रेल करेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर ये ऊपर निकल चुका है और इस तरीके से हम इसको ट्रेल करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, और इसको होल्ड करने के लिए आपको 20 MA ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है वो 20 MA के नीचे नहीं आता है। तो अगर आपको बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो आपको 20 MA के ऊपर जब तक मार्केट जा रहा है हम इसको होल्ड करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे ट्रेंडिंग डे अगर हम देखेंगे तो इसमें 258 हमारा पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर हुआ दिख रहा है। तो इसमें भी अगर देखेंगे तो इसमें 20 MA के नीचे ये आया ही नहीं है। अगर ये आता है तो हम इधर एग्जिट कर देंगे, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर गया, नहीं तो ये पूरे दिन के लिए होल्ड पे चला जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे नीचे है तो हम यहाँ पर भी एग्जिट कर दो तो भी चलेगा। तो यही तरीका होता है ट्रेंडिंग डे पहचानने का। ये तीन कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा कि एक साइडवेज डे चाहिए या फिर बॉक्स में आपको मार्केट चाहिए,
नेक्स्ट आपको चाहिए नैरो सीपीआर, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है छोटा छोटा लाइन यहाँ पे देखो पास में चला जाता है सीपीआर का, जिसके लिए आपको सीपीआर इंडिकेटर आपके चार्ट पे आपको ऐड करना पड़ेगा। ये सेकंड कंडीशन हो गया। थर्ड कंडीशन अपना होता है यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट होता है, ये फर्स्ट कैंडल जो होता है उसका जब ब्रेकआउट होता है वो रिटेस्ट करेगा 20 MA के पास। जब भी 20 MA के पास आएगा तब हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। तो ये बहुत सिंपल तरीका मैंने यहाँ पे ट्रेंडिंग डे पहचानने का निकाला हुआ है। अभी आपको और भी एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे तो देखो यहाँ पर ये डाउन साइड का एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये साइडवेज चला गया, ये 3 जून और 4 जून का चार्ट है। ये साइडवेज चला गया, बॉक्स में है, नैरो सीपीआर हमको यहाँ पे मिल गया और देखो सीपीआर के पास जैसे ही प्राइस यहाँ पे आया और यहाँ से नीचे निकल गया, हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन जब ये वापस ऊपर आता है 20 MA के पास, क्योंकि जिस दिन भी ट्रेंडिंग मार्केट होगा वो 20 MA को अपसाइड में क्रॉस नहीं करेगा, आपको बहुत बड़ा ही ट्रेड देगा, उसके बाद ही कुछ होगा। तो जैसे 20 MA के पास आया, ये नीचे निकल गया, अगर हम इसमें डाउन साइड में ट्रेड डालेंगे इस कैंडल के पास में, जैसे इसने यहाँ पे रिजेक्शन लिया और यहाँ पर इतना बड़ा ट्रेड देखो यहाँ पर जा रहा है। लेकिन अगर हम देखेंगे अपना ट्रेलिंग एसएल इस जगह पे जाता है जहाँ पर मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ है, तो भी हमको यहाँ पर हम देखेंगे तो 800 पॉइंट हमको निफ्टी में यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर हम और बैक टेस्ट करते हैं पीछे के साइड में, और मैं आपको दिखा देता हूँ 24-27 का चार्ट है, यहाँ पर देखो साइडवेज है। तो ये दो चार्ट है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसको ट्रेड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये जो अभी तक मैंने बताया वो थोड़ा सिंपल तरीका है, लेकिन इसमें भी हम देखेंगे तो काफी अच्छा पॉइंट है। लेकिन हम इसको भी कैप्चर कर सकते हैं सीपीआर के साथ, क्योंकि ये सीपीआर के और नैरो सीपीआर के साथ में ये रिएक्ट कर रहा है। लेकिन ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर अब इसको मैं बता दिया तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसको मैं अभी स्किप कर देता हूँ। अब अगर हम और नीचे जाते हैं तो ये देखो, ये सबसे बड़ा हमको यहाँ पे ट्रेड दिख रहा है साइडवेज 22 मई का और 23 मई का। ठीक है, साइडवेज चला गया एक दिन पहले, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन नैरो सीपीआर यहाँ पर हो गया। तीसरा कंडीशन जो प्राइस है वो सीपीआर के पास में यहाँ पे ओपन हुआ यार, यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दे दिया फर्स्ट कैंडल का। ब्रेकआउट देने के बाद हमको ट्रेड नहीं करना है, हमको वेट करना है। हम ट्रेड कहाँ पर करेंगे, जब ये मूविंग एवरेज के पास में आएगा। जैसे ही ये मूविंग एवरेज के पास यहाँ पर आ गया है, हम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे इसी कैंडल के साथ। इस कैंडल के साथ हम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं और जब तक यहाँ पर देखो, अरे बाप रे, ये तो पूरा दिन चलता रहा है। ये देखो पूरा दिन ये ऊपर निकल गया। जैसे कि मैंने बताया, जिस दिन ट्रेंडिंग डे होता है जो प्राइस होता है वो 20 MA को क्रॉस नहीं करता। और ये मैंने स्टॉक्स में भी बैकटेस्ट किया हुआ है। अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में आप ट्रेड नहीं करते, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करते, तो आप इसको स्टॉक्स में भी यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे हमको दिखा देता हूँ, रिलायंस में मैंने यहाँ पे चेक किया था। इसको मैं जरा रीसेट करता हूँ। देखो रिलायंस में भी मैंने यहाँ पे देखा था, ये साइडवेज हो गया, बॉक्स में है, नैरो सीपीआर बन गया और उसके बाद सीपीआर के पास जैसे ये आया यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, तीसरी कंडीशन हो गई। फिर चौथा अपना एंट्री पॉइंट यहाँ पे देखो, जैसे ही मूविंग एवरेज के पास में आया, रिजेक्शन लिया और ये ऊपर निकल गया। हम इसको भी देख सकते हैं। टीसीएस में भी मैंने यहाँ पे चेक किया था इसमें, तो यहाँ पे टीसीएस का चार्ट लगा है। टीसीएस में भी देखो साइडवेज हो गया है। ये है 22 मई का चार्ट और ये है 23 मई का चार्ट। तो यहाँ पे ट्रेंडिंग डे हमको मिल रहा है। सीपीआर के पास में प्राइस ओपन हुआ, फर्स्ट कंडीशन साइडवेज, सेकंड कंडीशन नैरो, थर्ड कंडीशन सीपीआर के पास में यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, ब्रेकआउट दिया, फिर एंट्री पॉइंट मूविंग एवरेज के पास में आया और हम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं। तो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है। इससे मेरे को तो लगता है आपके सारे लॉस रिकवर भी हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े ट्रेड मिलते हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से आप ट्रेलिंग भी कर सकते हो 20 MA की मूविंग एवरेज के साथ में। इसको अगर हम देखेंगे तो देखो, मैंने इसको एसबीआई में भी यहाँ पे एंटर चेक किया था। इसको एसबीआई में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो एसबीआई में मैंने इसको बैक टेस्ट किया था। तो ऐसे बहुत सारे हैं, आप खुद से एक बार बैक टेस्ट करके देखो तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। देखो साइडवेज है, सीपीआर के पास में ये प्राइस आया, यहाँ पे रिजेक्शन लेके नीचे आया और 20 MA के पास जैसे आया, यहाँ पर हम इसको एंट्री करेंगे और 20 MA मूविंग एवरेज के साथ इसको हम ट्रेल करेंगे ताकि आपको बड़ा प्रॉफिट हो। तो ट्रेड करने से पहले आप एक बार बैक टेस्ट जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के कमेंट में कमेंट कर दो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अभी भी नहीं समझी या फास्ट चली गई तो इसको कमेंट करो, मैं थोड़ा स्लो में बनाने को ट्राई करूँगा। और इसका पार्ट 2 भी मैं इसका बनाने वाला हूँ, जिसमें कभी कभी स्टॉप लॉस जाने के बाद हम री एंट्री कैसे करें वो मैं बताऊँगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।